4 बजे ऐसा बादल हो गए थे, बरसात शुरू हो गई थी। और हम अपने साथियों से बात कर रहे थे कि भाई बरसात होगी तो कैसे करेंगे। तो हमारे साथी कह रहे थे कि कोई बात नहीं सर, आप भाषण देना और हम तो सुनेंगे ही, कोई सुनेगा या न सुनेगा। तो कुदरत ने आज हमारी मदद की, इसके लिए कुदरत का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा पूज्य भंते जी चंद्र कीर्ति जी ने कहा है, मैं उनसे अपनी बात को जोड़ते हुए, हमारी कोर कमेटी ने, हमारे बहुजन राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ट्रस्ट परिषद ने गंभीरता पूर्वक विचार किया। और हम उस विचार के बाद इस निर्णय पर पहुंचे कि अब हमको किसी भी कीमत पर आंदोलन करने वाले बिरजू संघ को कमजोर नहीं पड़ने देना, कमजोर नहीं पड़ने देना है। क्योंकि 134 वर्ष पहले जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, तब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बेटों की आंखें नहीं खुली थी, आंखें नहीं खुली थी, वो समझ नहीं पाए थे। इसलिए वो आंदोलन उस समय कमजोर पड़ गया था। लेकिन आज लाखों करोड़ों बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बेटों की आंखें खुल गई हैं। और आंखें ही नहीं खुली हैं, बल्कि उनमें स्वाभिमान की जिंदगी जीने की चाहत भी पैदा हो गई है। और ये चाहत पैदा की है, ऐसे महापुरुष को भी मैं नमन करता हूं। उन महापुरुष का नाम है मान्यवर काशीराम साहब। मान्यवर काशीराम साहब ने अपना पूरा जीवन लगाकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को बड़ी बारीकी से गांव गांव और एक एक घर में पहुंचाने का काम किया, जिसके कारण आज हजारों वर्षों से शोषित पीड़ित अज्ञानी समाज जागरूक हुआ है और अपने पैरों पे खड़ा हुआ है। हम लोगों ने, चूंकि मुझे ज्यादा समय नहीं लेना है, हम लोगों ने ये तैयारी की है, बड़े पैमाने पर तैयारी की है। मैं पूज्य भंते जी के संज्ञान में डाल दूं, चंद्र कीर्ति जी के में, हमने ये तय किया है, प्रथम चरण में हम पूरे भारत में 100 से ज्यादा जनसभाएं करेंगे। हम प्रचार यात्राएं निकालेंगे गांव गांव में, मोहल्ले मोहल्ले में, बस्ती बस्तियों में। और जो नारे आपने दिए हैं वही नारे हमने रखे हैं। वीटी एक्ट निरस्त करो, महाबोधि बुद्ध विहार को मुक्त करो। और बड़ी बात हमें नहीं कहनी। इसके साथ साथ हमने जो दूसरी बात तय की है, वो दूसरी बात यह तय की है कि जितने भी हमारे सांसद हैं, वर्तमान सांसद, केवल एससी एसटी ओबीसी नहीं, सामान्य वर्ग में, धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, जितने सांसद हैं पार्लियामेंट में, 543 सांसद हैं, हमारे जितने भी राज्यसभा के सदस्य हैं, उन मान्य राज्यसभा के सदस्यों को भी, जितने भी हमारे देश में विधायक हैं, जिस राज्य में विधायक हैं, माइक बंद हो गया है। माइक बंद है सर। सर आपका माइक बंद हो गया है। सामान्य वर्ग को भी, माइक बंद हो गया है सर। समस्त पार्टियों को हमने इसलिए रखा है कि जो भी सर माइक बंद सांसद हो गया बन के आपका, जाता माइक है बंद हो गया है या सर। राज्यसभा में माइक जाता है प्लीज अनम्यूट या करें, माइक बंद हो गया है। है, न्यूज उसके साथ टेलीकास्ट हो रहा कहीं है सीधे। सर संख्या कम माइक ज्यादा हो बंद सकती हो है। गया आपका माइक सर। हमारे बहुजन समाज की संख्या हमको कम ज्यादा सुनाई हो दे सकती रहा है है। कि किसी के साथ सुनाई दे ज्यादा रहा है, थी, सुनाई दे रहा उसको है। जिताने में, लेकिन किसी के साथ कम थी। लेकिन भारत के 543 सांसदों में से एक भी माई का लाल ये नहीं कह सकता कि मुझे एससी एसटी और ओबीसी का वोट नहीं मिला है। किसी माई के बेटे में इतनी ताकत नहीं है कि वो कह दे। और अगर उसने ऐसा कह दिया तो सांसद और विधायक बनना तो छोड़ो, किसी मोहल्ले का पार्षद बनने की भी उसकी औकात नहीं रहेगी। इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि हम सबको देंगे। और क्यों देंगे?
इसलिए देंगे कि 2027 यूपी आ रहा है, 2029 दिल्ली आ रही है, ठीक है ना। सिस्टम हमने क्या फॉलो किया है? हम बुद्ध की संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी को हम मानने वाले लोग हैं, तो हम संस्कारी लोग हैं, हम सम्मानित लोग हैं। हमने ये तय किया है कि सभी अम्बेडकर अनुयायी मिलकर 100 50 200 लोग, चौधरी पंच, जिम्मेदार लोग, भीड़ नहीं, केवल भीड़ नहीं, चौधरी पंच मिलकर सभी समाज के सांसद जी से टाइम लेंगे, विधायक जी मियाँ जी इंसाफ नहीं करेंगे तो घर तो जाने देंगे ना, क्यों नहीं जाने देंगे? तो देखिए, टेंशन क्रिएट करिए, प्रॉब्लम क्रिएट करिए, समस्या पैदा करिए। आज तक हमारे सामने समस्या पैदा होती है, हम किसी दूसरे के सामने समस्या पैदा नहीं करते हैं, इसलिए वो मुट्ठी भर लोग होकर भी ताकतवर है और हम विशाल होकर भी कमजोर है। समझ गए ना? समझ गए कि नहीं? उसके जब हाउस चलता है, सदन चलता है, तो एक बार और रिपीट उनको याद दिला दीजिए, 10 दिन पहले 15 दिन पहले की सांसद जी, हाउस चलने वाला है, पार्लियामेंट चलने वाली है, विधानसभा चलने वाली है, हमारा निवेदन याद है कि नहीं है? और ये सीधा सीधा नहीं जाएंगे, अब सोशल मीडिया बहुत है आपके पास, यूट्यूब चैनल बहुत है, जब जाए तो 8-10 सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल भी साथ ले जाइए। समझ पा रहे हैं ना? और जब वो अनुरोध पत्र, हम उसको ज्ञापन पत्र भी नहीं कह रहे, अनुरोध पत्र जब दें किसी सांसद को, किसी विधायक को, तो उसका पूरा वीडियो बनाइए, पूरा उसकी पब्लिसिटी करिए, पूरा उसको मीडिया में दीजिए, अखबारों में दीजिए कि हमारी ये संवैधानिक न्याय उचित मांग है। हमने आज माननीय विधायक जी को अपना निवेदन पत्र दिया है, हमने माननीय सांसद जी को निवेदन पत्र दिया है, ठीक है ना। और उसके बाद जब हाउस चले, हमारी अगर वो बात उठा देते हैं, अगर उठा देते हैं, तो एक बार उनका स्वागत मालाओं से फिर कीजिए आप, और नहीं उठाते हैं तो फिर उनको कहो कि सांसद जी आप हमारी बात नहीं उठा रहे हैं, विधायक जी आप हमारी बात नहीं उठा रहे हैं, आज आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, कल आने वाला दिन याद रखना, फिर हम आपकी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। यही ताकत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको संविधान में दी। 5 साल का जो टाइम दिया है ना, 5 साल का जो टाइम दिया है कि कोई विधायक चुना जाएगा, कोई सांसद चुना जाएगा, कोई सरकार चुनी जाएगी, वो जिंदगी भर के लिए नहीं है, जीवन भर के लिए नहीं है, केवल 5 वर्ष के लिए है। और ये अधिकार दिया है कि आपके बीच में से जीत कर जाने वाला व्यक्ति, चाहे सांसद हो चाहे, अगर आपकी बात नहीं सुनता है तो वोट के रूप में आपको वो विशाल ताकत दी है कि जैसे पहले सड़क पे मूंगफली खाता था, उसको दोबारा से सड़क पे ला दो, मूंगफली खिला दो। समझ रहे कि नहीं? तो इस किस्म की एक प्लानिंग बनाकर हम लोगों को पूरे देश में काम करना है, ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। और भिक्षु संघ को कमजोर नहीं पड़ने देना है। हम नहीं जानते आकाश लामा कौन है, हम नहीं जानते प्रोफेसर अंते चंद्र कीर्ति कौन है, हम जानते हैं कि महाबोधि बुद्ध विहार बौद्ध गया हमारा विश्व स्तर का स्थल है। अगर मुसलमानों के लिए मक्का मदीना है, तो हमारे लिए बौद्ध गया उससे कम नहीं है। हम बौद्ध गया को लिए बगैर चैन की सांस लेने वाले नहीं है। तो इस तरह से हमको समाज को तैयार करना है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमको सरकारें बनानी है, सरकार हमारी बन जाएगी तो हमारा काम उठ जाएगा। मैं बड़े स्पष्ट रूप में कहता हूं, जैसे हम कहते हैं कि हमको रसगुल्ला बनाना है, बड़ा अच्छा लगता है, खाने में बड़ा मीठा होता है, बहुत टेस्टी होता है, तो रसगुल्ले का मटेरियल भी इकट्ठा करना पड़ेगा ना।
खोआ भी लाना पड़ेगा, मैदा भी लाना पड़ेगा, घी भी लाना पड़ेगा, उसका बनाने वाला हलवाई भी लाना पड़ेगा, तभी तो रसगुल्ला बनेगा। या बिना मटेरियल, बिना कारीगर के रसगुल्ला बन जाएगा? तो आप समझ लीजिए कि हम ये मटेरियल पैदा कर रहे हैं, समाज को तैयार कर रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी को बड़े पैमाने पर देश में तैयार कर रहे हैं। और जब ये काम नहीं करेंगे तो फिर ये सरकार में नहीं रहेंगे। ऐसा समाज बनाना चाहते हैं, ऐसा समाज निर्माण करना चाहते हैं कि जो बुद्ध की बात करेगा, अंबेडकर की बात करेगा, वही दिल्ली और प्रदेश में राज करेगा, वरना वो राज करने की स्थिति में नहीं रहेगा। और ये काम गैर राजनीतिक रहकर किया जा सकता। मैं राजनीति में रहा हूं, 17 वर्ष में संवैधानिक पोस्ट में रहा हूं, 12 वर्ष एमएलसी रहा हूं, 5 वर्ष पार्षद और लीडर अपोजिशन रहा हूं। मैं जानता हूं कि जिसके मन में विधायक बनने की तमन्ना है, जिसके मन में पार्षद सभासद गांव का पंच बनने की भी तमन्ना है, वो कभी निष्पक्ष होकर निर्णय नहीं ले सकता। इसलिए निष्पक्ष होकर निर्णय नहीं ले सकता कि उसको केवल वोट नजर आते हैं। वो वोट का दृष्टिकोण से काम करता है, वो कोई मिशन और सिद्धांत के रूप में काम नहीं करता है। और जिसको सभासद नहीं बनना, पार्षद नहीं बनना, विधायक नहीं बनना, सांसद नहीं बनना, उसके मन में कोई लालच नहीं है। जिसके मन में कोई लालच नहीं है वही समाज परिवर्तन करने का काम कर सकता है। इसीलिए बाबा साहब कहते थे कि जब तक गैर राजनीतिक रूप से समाज तैयार नहीं होगा, तब तक राजनीति का कोई फायदा होने वाला नहीं है। मान्यवर काशीराम साहब का मैं चेला हूं, मैंने काशीराम साहब को सुना है हजारों बार। मान्यवर काशीराम साहब ने कहा है कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती है, वो समाज राजनीति में कभी लंबे समय तक टिक नहीं सकता। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हम सामाजिक परिवर्तन, हम का आंदोलन एक मजबूत रूप से, गैर राजनीतिक रूप से तैयार करना चाहते हैं। मैंने तो 2 जुलाई 2015 को ये कसम खा ली थी कि आज के बाद मैं जिंदगी में एमएलए एमपी तो छोड़ो, किसी पार्टी का भी सभासद नहीं बनूंगा, मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, और जितना मेरा जीवन बचा है वो केवल और केवल बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगेगा। उससे जब लोग ये पूछते हैं कि साहब आप जब विधानसभा नहीं जाओगे, आप लोकसभा नहीं जाओगे, तो समाज की आवाज कौन उठाएगा? तो मैं उनसे कहता हूं कि हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से एक ऐसा समाज तैयार करना चाहते हैं कि एक धर्म प्रकाश भारती नहीं, एक राजा रामानंद नहीं, हजारों धर्म प्रकाश भारती, हजारों राजा रामानंद हम विधानसभाओं में, लोकसभाओं में भेजने का काम करेंगे। हम नहीं होंगे, हमारे होंगे, हम नहीं होंगे, हमारे होंगे। जिस दिन ये बात, छोटी सी बात समझ में आ जाएगी। आज मुझसे बहुत सारे हमारे पुराने साथी मिलते हैं, अपना दुखड़ा रोते हैं। मैं कहता हूं भाई, तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी कट गई, गांव का प्रधान न बन सके। आप तो बहुत कुछ बन गए हो, बहुत कुछ बन गए। अब अंत करो इसका यार, त्याग करो, त्याग करो, त्याग करो, अंत करो, और लग जाओ हम के प्रचार प्रसार में, लग जाओ बाबा साहब और बुद्धो साहब फुले अम्बेडकर के सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन में। और मैं दावे से कह रहा हूं, आप नहीं बनोगे, लेकिन आपके नाती बेटे इस देश में राज करेंगे, हुकूमत करेंगे। कोई दुनिया की ताकत उन्हें नहीं रोक पाएगी। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपति शाहूजी महाराज, संत रविदास, संत कबीर ने अगर त्याग नहीं किया होता, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने 4-4 बच्चे कुर्बान नहीं किए होते, तो क्या धर्म प्रकाश भारती जो जूता बनाने का काम करता था, वो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सदन में एमएलसी बन के जा सकता था? नहीं जा सकता था ना। हमारी बहन मायावती क्या भारत के सबसे बड़े राज्य की 4-4 बार मुख्यमंत्री बन सकती थी अगर हमारे महापुरुषों ने त्याग नहीं किया होता? ये महापुरुषों का त्याग, मान्यवर काशीराम साहब का त्याग ही है कि हम इस सबसे बड़े राज्य में एक बार नहीं 4-4 बार राजा बनने का काम हमने किया है। और जब से हमने त्याग करना बंद कर दिया है, त्याग करना हमने कम कर दिया है, हमारी नाव
कमजोर होने लग गई है। तो एक त्यागी और समर्पित समाज का निर्माण करना राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का उद्देश्य है। और बाबा साहब का संकल्प त्रिबुद्ध भारत, बौद्धमय भारत। त्रिबुद्ध का मतलब है कोई अशिक्षित नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा। और बौद्धमय भारत का मतलब है कि सारे नागरिक भारत में रहने वाला एक एक व्यक्ति समान रूप से बराबर का होगा, कोई छोटा नहीं होगा, कोई बड़ा नहीं होगा। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का संकल्प त्रिबुद्ध भारत, बौद्धमय भारत करना है। इसके लिए हम रातों दिन लगे हैं। और मैं पूज्य बनते चंद्र कीर्ति साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है, आपका तजुर्बा हम लोगों को मिल रहा है। और मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूं आपको भी, आदरणीय आकाश लामा जी को भी, कि आप जहां रहेंगे, जहां जो हमसे चाहेंगे मन तन धन, आज हम अपने महापुरुषों की आशीर्वाद से, उनकी कृपा से सामर्थ्यवान है। सब कुछ है हमारे पास, और सब कुछ है, ये सब कुछ इस समाज ने ही दिया है। इस समाज के कारण ही हम पर आया है। और इस समाज के कारण जब हम पर आया है तो समाज को वापिस करने में हमें कोई दुख और तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये बीज है, आज हम बीज बोएंगे तो ये 25 वर्ष में जाके एक बाग बनकर तैयार हो जाएगा। अर्थात हमारे नाती पोतों के लिए एक विशाल बाग बनके तैयार हो जाएगा। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का एक एक कार्यकर्ता, हमारे नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं PS बौद्ध साहब, अभी ये नए बने हैं, डिप्टी डायरेक्टर से रिटायर हुए हैं मध्य प्रदेश सरकार से। हम सब लोग, बाबूजी हैं, राजा राम आनंद जी हैं, हमारे गुरुचरण गौतम जी बहुत क्रांतिकारी हैं। हम सब लोग जी जान से, तन से, मन से, धन से भिक्षु संघ के साथ हैं, जो धरना आंदोलन में लगे हैं। हम उनको कमजोर नहीं पड़ने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। आप लोग इतनी गर्मी में रुके। और सबसे बड़ा धन्यवाद उस कुदरत का, प्रकृति का, जिसने बारिश नहीं की, हम लोग अपना कार्यक्रम ठीक से कर सके। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले सभी समर्थक और कार्यकर्ताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। और आज शुरू किया है, अभी हम पूरे देश में करने के बाद हमारा अगला कदम जो होगा वो कोठी मीना बाजार में होगा। कोठी मीना बाजार में होगा। और हमारी कोशिश होगी पूज्य भंते जी, आप आशीर्वाद बनाए रखिए, आशीर्वाद बनाए रखिए। 10 लाख से ज्यादा की भीड़ हम इस आगरा की धरती पे इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। आप अपना आशीर्वाद बना रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद संस्थापक महोदय जी। मैं सभी से आग्रह करता हूं, सभ्य सत्ता के माध्यम से हम इस सभा का